Assalamu alaikum student, my name is Shami and you are watching my YouTube channel Physics with Shami। तो यहाँ पे हमने इससे प्रीवियस टॉपिक किया था, लास्ट टॉपिक था जो कि चैप्टर का बिल्कुल एट द एंड में टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ह्यूमन आई को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है इसके एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। आज उसके कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। तो एमसीक्यूज़ की अगर बात करें तो सबसे पहला वाला एमसीक्यूज़ देखें। एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, इन अ कॉनकेव मिरर द इमेज साइज डिपेंड्स अपॉन। यानी कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर था, मिरर को हमने डील किया था, दो तरह के हमारे पास मिरर थे। मिरर को जब हमने डील किया था तो क्या किया था, सबसे पहले हमने वहाँ पे देखा था कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो डिपेंड करते, वो इमेज की जो इमेज जिस तरह का फॉर्म हो रहा होता है ना, वो या साइज़ जो डिपेंड कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट की जो है ना पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता था। तो हमने क्या किया था, वहाँ पे देखा था कि जो इमेज का साइज़ था वो डिपेंड कर रहा था पूरा प्रॉपर्ली, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है, या यानी कि ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा गया है, आया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है या फोकल लेंथ के फोकल पॉइंट के ऊपर है, या बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट के बीच में रख दिया, या इन्फिनिटी पे रखा है, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया। इस चीज़ को देख रहे थे। तो सबसे पहले वाला एमसीक्यूज़ का जो है ना, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि इन द नॉर्मल ह्यूमन आई द इमेज इज़ फॉर्म्ड। जो हमारी आम जो आँख होती है इंसान की, उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पे होती है, ऑन द रेटिना होती है। कहाँ पे होती है, ऑन दी रेटिना। यानी कि अगर वैसे जो ग्लासेस वगैरह का यूज़ करते हैं, जिनकी आई साइड वीक्स होती हैं, उनकी जो होती है ना इमेज कहाँ पे बन रही होती है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बैक साइड में जाके बन रही होती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ह्यूमन आई का पूछ रहा है, नॉर्मल जो ह्यूमन आई होती है उसकी इमेज का पूछ रहा है, तो वो हम कहाँ बताएंगे, इन ऑन दी रेटिना। इसको अलग से मैंने एमसीक्यूज़ करेक्ट वाले एक कॉपी में लिखे हुए, लास्ट में उसकी स्क्रीनशॉट आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अभी यहीं बुक से देख लें आप लोग। एमसीक्यूज़ नंबर 4 में थर्ड में क्या कह रहा है कि व्हेन अ लाइट रे इंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। जब लाइट इंटर होती है कहाँ से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होती है, तो इट बेंड्स। ये हमेशा आपने देखा था कि हमने टॉपिक डिस्कस किया था, ब्रीफली डिस्कस किया था मैंने, कि रिफ्रैक्शन के टॉपिक के अंदर क्या होता है, जब लाइट इंटर करती है किससे, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है, तो उस वक्त जो हमारे पास लाइट बेंड होती है वो नॉर्मल की तरफ, यानी कि नॉर्मल से अवे होती है, या नॉर्मल की तरफ होती है, टुवर्ड द नॉर्मल होती है, या पैरेलल टू नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर। तो इस चीज़ को मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था। तो हमारे पास वहाँ पे क्या हो रही थी, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से काफ़ी दूर की तरफ क्या हो रही थी, बेंड हो रही थी। ये रिफ्रैक्शन का टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही थी, आ रही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कम्पेयर टू एन ऑब्जेक्ट द आई पीस लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ। कह रहा है कि हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो कंपेयर किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको कंपेयर किया जाता है, और साथ में क्या कह रहा है, द आई पीस लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ। जो आई पीस होगी उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी। तो इस बात को याद रखें, जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था तो उस वक्त हमने जो छोटा वाला लेंस था वो कहाँ पे रखा था, हमने अपना क्या कहते हैं, आई पीस के करीब रखा था। तो वहाँ पे क्या होगी, जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, आई पीस वाली, वो लार्ज होगी। ये वाला करेक्ट वन ये वाला है, सही है, इस बात को याद रखें। अच्छा जी, अगर अगले एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो ये एक छोटा-सा न्यूमेरिकल टाइप का है। अगर आप कहो तो मैं इसको न्यूमेरिकल टाइप का जो एमसीक्यूज़ है इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ। क्या पूछ रहा है सिंपल, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो क्या कह रहा है, हमारे पास क्या-क्या गिवन है देख सकते हैं आप। क्या कह रहा है, व्हेन द एंगल ऑफ अ रिफ्रैक्शन इज़ 90। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर इज़ 1.33। आगे क्या कह रहा है, द क्रिटिकल एंगल इज़ व्हाट। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ये अगर देखें तो एमसीक्यूज़ भी सॉरी वर्कड एग्जांपल मैंने सॉल्व की थी उसी में ही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दिया हुआ है कितना है, 90 है, सही है, 90 एंगल दिया हुआ, और साथ में क्या दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको ईटा से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ, 1.33।
3 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, एंगल सी पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क कर दें और इसको सॉल्व करें तो क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है, जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, ईटा इक्वल क्या होता है 90, यानी कि साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिवाइड बाई क्या कर दें, ईटा कर दें। सही है, रिफ्रैक्टिव सॉरी ईटा नहीं बल्कि एंगल ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, साइन एंगल ऑफ सी यानी कि क्रिटिकल एंगल। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको क्या फाइंड करना है हमने, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तो इसको उधर लेके जाएं, ईटा को इधर लेके आएँ। तो इस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लें आप लोग। अगर हम करें तो साइन एंगल ऑफ क्रिटिकल इक्वल साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है ईटा हो जाएगा। सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा, साइन क्रिटिकल सी इक्वल साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, मैंने पहले ही लिख दिया है 90 है, 90 पुट करो, साइन 90 आएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा आपके पास, ईटा क्या है 1.33 है। ये सिंपली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए रैंडमली सॉल्व कर रहा हूँ, इस चीज़ को देख लें। तो साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई 1.33। अब क्या हो रहा है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तो साइन को उधर जाके इन्वर्स कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का इन्वर्स अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.33 करोगे, जब इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपके पास करेक्ट वन जो आंसर आएगा वो बुक में से मैं दिखा देता हूँ, जो आएगा आपके पास 48.8 आएगा। बात समझ में आ गई। ये था एमसीक्यूज़ नंबर 5। अब चलते हैं हम एमसीक्यूज़ नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यूज़ नंबर 6 में हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू व्यू डिम स्टार वी यूज़, जो हम स्टार्स को देखते हैं उसके लिए जो हम स्कोप का यूज़ करते हैं, आया कि वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, या एंडोस्कोप होता है, या टेलीस्कोप होता है। तो ये मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है। तो टेलीस्कोप को किसके लिए यूज़ किया जाता है, बड़े ऑब्जेक्ट को, मैसिव टाइप के ऑब्जेक्ट को, यानी कि मेरा ये सेकंड लास्ट टॉपिक था, इससे प्रीवियस टेलीस्कोप को डिस्कस किया था। मैसिव साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको, यानी कि दूर रखे हुए उनको व्यू करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो टेलीस्कोप इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। अच्छा जी, अगला एमसीक्यूज़ क्या कह रहा है, दी ह्यूमन आई एक्ट लाइक अ डैश। कह रहा है कि जो हमारे पास आम जो इंसानों की आँख होती है, इंसान की जो आँख होती है वो किस तरह एक्ट कर रही होती है, आया कि वो कैमरे की तरह करती है, प्रोजेक्टर है, या माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। तो बेटा ये आपके पास क्या होगा, कैमरे की तरह एक्ट करती है, कैमरे की तरह काम करती है हमारे पास जो इंसानों की आँख होती है। अगला एमसीक्यूज़ में क्या कह रहा है, अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म्स एन इनलार्ज। जो मैग्नीफाइंग गिलास यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की हमने फिगर देखी थी, वहाँ पे हमने देखा था जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो कैसी हो रही थी, वर्चुअल थी और अपराइट इमेज थी। इस बात को याद रखें, रियल नहीं थी, रियल नहीं थी, और इन्वर्टेड भी नहीं थी, वर्चुअल थी और इन्वर्टेड नहीं थी, वर्चुअल थी और साथ में अपराइट इमेज क्या बन रही थी, उल्टी बन रही थी। याद बात समझ में आ रही है, अगर याद आ रहा हो, टॉपिक देखा हुआ, तो वर्चुअल एंड अपराइट इमेज फॉर्म हो रही थी। सही है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 9 में क्या कह रहा है, जो इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम डेंसर मीडियम विच इज़ कॉल्ड टोटल। हमने देखा था कि फाइबर वाले टॉपिक को देखा था, जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने देखा था। जो लाइट थी वो कोर के अंदर क्या हो रही थी, जो कोर होते थे, इनर सरफेस होता था, वहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगी सेम मीडियम में रहते हुए, तो वहाँ पे क्या होगी, डेंसर मीडियम में ही लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का वर्ड यूज़ हुआ, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, और साथ में ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो टोटल एक्सटर्नल को हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला क्या होगा यहाँ पे, एमसीक्यूज करेक्ट वन यानी कि बी वाला आएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ इससे आगे चल के एमसीक्यूज में जाने से पहले यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, वो चीज़ मिल जाए। अच्छा जी, ये कौन सा था एमसीक्यूज नंबर हमारे पास, 9 था। 10 को ज़रा देखें, 10 में क्या कह रहा है, इन दी ऑप्टिक फाइबर द कोर इज़ मेड ऑफ गिलास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली।
हमने देखा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो फाइबर को देखा था, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की वायर्स को हमने डील किया था। अगर हम ये जो टेलीफोनिक केबल्स होती हैं उनको देखें तो उसके अंदर जो प्लास्टिक हो या गिलास हो, वो क्या होते हैं, हाईली क्या होते हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ये भी टॉपिक मैंने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बस यहाँ पे मैं पूरा टॉपिक तो डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, एमसीक्यूज़ को डील कर रहा हूँ। एमसीक्यूज़ नंबर 11 में क्या कह रहा है, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ आल्सो कॉल्ड। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो उसका दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है उसको। एंडोस्कोप भी नहीं कहते हैं, टेलीस्कोप भी नहीं कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी नहीं कहते हैं। ये तीनों रॉन्ग है, तो करेक्ट वन इज़ व्हाट, सिंपल माइक्रोस्कोप। बात समझ में आ गई। मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि एमसीक्यूज नंबर 12 में क्या कह रहा है, द डिफेक्ट इन विच द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना इज कॉल्ड। जो हमारे पास डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से, हालांकि कॉमन जो नॉर्मल आई होती है वो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही थी, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको रेटिना के ऊपर बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बियॉन्ड द रेटिना चली जाती है। ये कौन सी वजह होती है कि इमेज बियॉन्ड द रेटिना जाती है, वो वजह बताओ कह रहा है। तो हमने बिल्कुल लास्ट टॉपिक देखा था जिसके अंदर मैंने लॉन्ग साइडनेस और शॉर्ट साइडनेस के टॉपिक डिस्कस किया था। लॉन्ग साइडनेस को क्या कहते हैं हम, हाइपेरोपिया भी कहते हैं, और शॉर्ट साइडनेस को मायोपिया कहते हैं। बात समझ में आ गई, इनके दूसरे नाम है। तो किसकी वजह से इमेज बियॉन्ड दी रेटिना चली जाती, लॉन्ग साइडनेस की वजह से, यानी कि हाइपेरोपिया की वजह से। सही है। अगला एमसीक्यूज क्या है, 13 वाला एमसीक्यूज, द शॉर्ट साइडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। यानी कि जो शॉर्ट साइडनेस होता है उसको करेक्ट किया जाता है किसका इस्तेमाल करके, हमारे पास है कॉन्वेक्स ग्लासेस दी हुई हैं, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स ग्लासेस दी हुई हैं। कॉन्वेक्स ग्लासेस 2 दफ़ा वर्ड यूज़ हुआ है तो इसको देख लें आप, गलत है। और यहाँ पे कॉन्केव मिरर लिखा हुआ, मिरर नहीं है, इसमें बुक में एरर है। इस एरर को आप क्या करें, क्लियर करें। क्या आएगा, लेंस आएगा। कॉन्केव मिरर को यूज़ करके हम क्या करते थे, जो शॉर्ट साइडनेस है उसका करेक्शन की जाती थी। इस बात को मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, बिल्कुल एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा जी, अगला एमसीक्यूज़ में चलते हैं। लेंसेज फॉर्म इमेजेस थ्रू डैश। जो हमारे पास से लेंसेज होती हैं उसकी वजह से इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इमेजेस जो फॉर्म होती हैं उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ में आ गई। रिफ्रैक्शन वाला कैसे, जब लाइट है रिफ्रैक्ट करके बेंड करके कहीं और जाएगी तो इमेजेस फॉर्म होंगी। अगर रिफ्लेक्शन को देखें तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे में, दूसरे से दोबारा उसी मीडियम में जहाँ से वो स्टार्ट किया था। तो रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता है, ये डिस्पर्जन वाला भी नहीं हो सकता है, डाइफ्रैक्शन वाला भी नहीं हो सकता है। तो करेक्ट वन इज़ व्हाट, बी, रिफ्रैक्शन वाला होगा। सही है। लास्ट एमसीक्यूज देख लें, इसका क्या कह रहा है, द एल्यूमिनेट द इनएक्सेसिबल प्लेस इन द टूथ डेंसिटीज यूज्ड। यानी कि मैंने बताया था कि जब मिरर को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि यूजेस ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के यूजेस बताए थे। वहाँ पे एक यूज़ मैंने ये बताया था, आप लोगों को याद आ रहा हो तो, जो हमने कॉन्केव मिरर था उसका यूज़ होता था मेडिकल फील्ड के अंदर ज़्यादा यूज़ होता था। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो क्लिनिक्स होती हैं उसके अंदर अगर आपके दांत को, टीथ को क्या किया जाए, वेरीफाई किया जाए कि उसके अंदर जर्म्स हैं नहीं है, मतलब ऑर्गन्स किस तरह से हैं, वहाँ पे उस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो मिरर यूज़ हो रहा था वो हमारे पास कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर था। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या आएगा, कॉनकेव मिरर इज़ करेक्ट वन ऑप्शन। ये तमाम हमारे पास एमसीक्यूज़ थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एमसीक्यूज़ मैंने अलग से पेज पे लिख के रखे हैं, आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रखें, ये है यहाँ पे, अब ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट। सही है। स्क्रीनशॉट लेके आप क्या कर दें, इनको कहीं पे रख लें। ये तमाम एमसीक्यूज़ हैं और इसमें से एमसीक्यूज़ अक्सर पेपर में बनते हैं, तो कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ को ओवरऑल क्लियर करें। मैंने बुक में से समझा दिया और अलग से लिखे हुए हैं यहाँ पे। सही है। ये यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ में देखें, स्मॉल लिखा हुआ और लार्ज, लार्ज इज़ करेक्ट वन, स्मॉल कुछ बच्चे क्या कर जाते हैं, मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक होती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा के स्मॉल भी लिखा है और लार्ज इज़ करेक्ट वन। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, लॉन्ग साइडनेस को क्या कहते हैं हम, हाइपेरोपिया भी कहते हैं। लॉन्ग साइडनेस को क्या कहते हैं,
हाइपेरोपिया भी कहते हैं, इस चीज़ को भी देख लें। जहाँ जहाँ आपको मिस्टेक लग रही है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लिया करें क्वेश्चन में, जहाँ आपको मतलब इश्यू हो रहा है इस चीज़ को आप पूछ लिया करें। मेरे ख्याल से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि क्या हो, नेक्स्ट आने वाली जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।